Hello, dear students and viewers. Welcome, class of English Standard 10. Today we are going to learn 2.6 World Heritage margin question and English workshop question. So let's start. मार्जिन क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया गया है What significant aspects should a World Heritage Site have? Answer: a World Heritage Site should have significant cultural or natural importance to humanity. कौन सा ऐसा पहलू है जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अहम खासियत रखता है? उसकी खूबी क्या है? कल्चरल और नेचुरल ये अहमियत रखता है इंसानियत के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में क्या होता है? World Heritage Sites vary in type and include forests, lakes, monuments, buildings and cities. World Heritage Sites में ऐसे इलाके जो आलमी सकाफती विरसे हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, वैरी, जिसमें क्या क्या शुमार होता है? फॉरेस्ट होते हैं, जंगलात, लेक्स, झरने, तालाब, मैन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स और सिटीज़। ये चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती हैं, शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाई डिड यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959? यूनेस्को ने एक आलमी मुहिम शुरू की 1959 में, क्यों? आंसर है यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959 टू प्रोटेक्ट द अबू सिंबल टेम्पल्स इन इजिप्ट एंड स्कोर्स ऑफ एंशियंट इजिप्टियन आर्टिफैक्ट्स। तो वो मुहिम इसलिए शुरू की क्योंकि अबू सिंबल टेम्पल जो है इजिप्ट में, मिस्र में थे, उनकी हिफाजत करने के लिए, और आर्टफैक्ट्स, पुरानी चीज़ें जो मिस्र से वाबस्ता हैं। द कैंपेन कॉल्ड फॉर द डिसमैंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड सो दैट दे डिड नॉट गेट फ्लडेड ड्यू टू द असवन हाई डैम बिल्ट ऑन द रिवर नील। दरियाए नील के करीब एक असवन हाई डैम जो है बंद तामीर हुआ था, जिसका पानी जो है इस अबू सिंबल टेम्पल में आता था। तो इस पूरी तारीखी इमारतों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, इट मीन्स डिसमैंटलिंग, एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट करना, उसको हम लोग कहेंगे डिसमैंटलिंग। तो हायर ग्राउंड यानी ऊंची सतह पर ले जाकर उनको दोबारा से रखना था। तो ये प्रोजेक्ट था 1959 में जो यूनेस्को ने लॉन्च किया, ये मुहिम शुरू की। नंबर 4 है व्हाई डिड अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट? तो व्हाइट हाउस में जो कॉन्फ्रेंस ली गई यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से, तो उस कॉन्फ्रेंस को वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट क्यों कहा गया? The White House Conference in the United States called for a World Heritage Trust to protect historic cultural sites but to also protect the world's significant natural and scenic sites. जो व्हाइट हाउस में जो कॉन्फ्रेंस रखी गई उसको वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट इसलिए कहा जाता है ताकि उसमें फैसला हुआ कि हिफाजत की जाए हिस्टोरिक, कल्चरल, तारीखी और तहजीबी इलाकों, और ऐसे इलाके दुनिया के जो ख़ास हों, नेचुरल और सीनिक साइट जो कुदरती तौर पर और मनाजिर से भरे पड़े हों। इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट उसको कहा जाता है, जो कॉन्फ्रेंस ली गई व्हाइट हाउस में यूनाइटेड स्टेट्स के जरिए। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी की जिम्मेदारियां क्या हैं? The World Heritage Committee is responsible for establishing which sites will be listed as a UNESCO World Heritage Site. तो World Heritage Committee का क्या काम होता है? जिम्मेदारी उसकी ये होती है कि ऐसे इलाके दुनिया में जो यूनेस्को के ज़रिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी आलमी सकाफती विरसे से वाबस्ता जो इलाके हैं, ऐसे इलाकों को अपनी लिस्ट में शामिल करने का काम वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी करती है। Question number 7. When was the convention concerning the protection of world cultural and natural heritage adopted and by whom? तो इस तरह के आलमी तहजीबी और
कुदरती सकाफती ताल्लुक रखने वाले इलाके को किसने अपने एडॉप्ट किया, अमल में लिया, उसको अपनी जिम्मेदारी समझी और कब? आंसर है द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज was adopted by UNESCO's General Conference on November 16, 1972. तो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर किसने ली? यूनेस्को ने ली जनरल कॉन्फ्रेंस में नवंबर 16, 1972 में दिया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, हु मेक्स रिकमेंडेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी? वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को कौन सिफारिशात पेश करता है? आंसर है The International Council on Monuments and Sites and the World Conservation Union makes recommendations to the World Heritage Committee. दो ऐसी अलहदा तंजीम है. पहली उसमें है The International Council on Monuments and Sites और दूसरी है The World Conservation Union. ये दोनों क्या करते हैं? ऐसे इलाकों की सिफारिशात, रिकमेंडेशंस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है What is the Peru's Machu Picchu's example of? माचू पिचू ये एक इलाका है, ये किस किस्म की मिसाल है? आंसर है पेरूज माचू पिचू इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट विद बोथ नेचुरल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस. जैसे हमने पढ़ा है, ऐसे इलाके दुनिया में जो कल्चरल और नेचुरल खासियत रखते हैं, ऐसे इलाकों को ही वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की लिस्ट में शामिल किया जाता है. और कुछ दुनिया में ऐसे इलाके हैं जो दोनों खासियत रखते हैं, जैसे नेचुरल एंड कल्चरल. सो नेक्स्ट है इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन, जो अपने पेज नंबर 78 में दिया गया है. बाकी के जो मार्जिन क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए वो पेज नंबर 75, 76 और 77 पर दस्तयाब है. तो चलिए इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ years given below with the reference to world heritage sites. कुछ अहम वाकयात साल दर साल हुए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को लेकर, वो कौन से जो हमने लेसन में पढ़े हैं. पहला दिया गया है ईयर 1959 में क्या हुआ? यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन टू प्रोटेक्ट टेम्पल्स एंड आर्टफैक्ट्स. यूनेस्को ने एक ऐसी मुहिम जो है लॉन्च की, बनाई, जिसमें पूरी दुनिया के इलाके, तारीखी इमारतों को हिफाजत करने की ये मुहिम उसने स्टार्ट की 1959 में. 1965 में क्या हुआ? व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन यूनाइटेड स्टेट्स कॉल फॉर वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट. तो व्हाइट हाउस में 1965 में कॉन्फ्रेंस ली गई यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट का नाम दिया गया. 1968 में क्या हुआ? The International Union for Conservation of Nature similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment. ऐसी दो तंजीमें, The International Union for Conservation of Nature और दूसरी तंजीम द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, इन दोनों के काम सिमिलर थे, एक जैसे थे जब ये तंजीमें बनी, जो कि वही काम वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के भी थे. 1972 में द कन्वेंशन कॉन्सर्निंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज वाज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस. 1972 में पूरी दुनिया में सकाफती और तहजीबी कुदरती खासियत रखने वाले इलाकों को हिफाजत करने का जिम्मा अपने सर 1972 में यूनेस्को ने लिया एक जनरल कॉन्फ्रेंस में. आफ्टर दैट व्हाट हैपन इन 2009? 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज. तो 2009 के रिसर्च के हिसाब से, जायजे के हिसाब से, तो कुल दुनिया में 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं. और जो वो कितने मुल्कों में वो पाए जाते हैं? 148 कंट्रीज में. क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द फॉलोइंग. नाम बताने हैं. ए है द कंट्री वेयर माउंट होंगशॉन इज सिचुएटेड.
वो मुल्क जहां पर माउंट होंगशोन जो है पहाड़ है, सिचुएटेड है, बसा हुआ है, वो मुल्क है चाइना। बी द फेमस डैम इन इजिप्ट ऑन रिवर नील, दरियाए नील में पाया जाने वाला मशहूर बंद जो मिस्र शहर में है, असवन हाई डैम। सी द प्लेस वेयर द कॉन्फ्रेंस बेस्ड ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट वॉज हेल्ड, ऐसी कॉन्फ्रेंस जहां पर ह्यूमन एनवायरमेंट को लेकर कॉन्फ्रेंस की गई, स्टॉकहोम स्वीडन में। डी है द कंट्री इन विच द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर, ऐसा मुल्क जिसमें सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के इलाके हैं, इटली। ई है द बॉडी विच कैन एक्सक्लूड अ साइट फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ऐसी तंजीम, बॉडी इट मीन्स यहाँ पर वो इदारा, ऐसी तंजीम जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पर काम करती है, जिसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जुमलों को मुकम्मल करना है। ए है द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में क्या शामिल है, फॉरेस्ट्स, लेक्स, मैन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड सिटीज, इन चीज़ों का शुमार वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में होता है। इससे अलहदा अगर कोई चीज़ें होती हैं तो उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। बी है देयर आर अराउंड डैश वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन द वर्ल्ड, कुल कितने इलाके पूरी दुनिया में मौजूद हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं, पढ़ा है हमने 890। सी है द रोल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का रोल क्या है, किरदार क्या है। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग विच साइट्स विल बी लिस्टेड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिम्मेदारी से काम करना, ऐसे इलाकों को बनाना जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में यूनेस्को में शामिल हैं। डी द टेन्योर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज, टेन्योर यानी मियाद, कितनी मुद्दत जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की होती है, पढ़ा है हम लोगों ने 6 years। ई है वी कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स फ्रॉम इट्स डैश, अगर हमें मजीद मालूमात हासिल करनी है, इंफॉर्मेशन हासिल करना है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की और भी एक्स्ट्रा, तो हमें कहाँ से मालूम होगी वो मालूमात। हाँ, वेबसाइट है उसकी whc.unesco.org, org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, इदारों की अलग वेबसाइट होती है जो .org में जाहिर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब बाय गिविंग रीजंस व्हाई वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, दुनिया में कुछ ऐसे इलाके हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं जो इन डेंजर हैं, इन डेंजर खतरे में हैं, जो तबाह व बर्बाद होने की कगार पर हैं, और उनकी किन वजूहात पर वो ऐसी हालात में पहुंच गए हैं, ख़त्म हो रहे हैं, उनकी बहुत सारी रीजंस हैं। जैसे एक रीज़न है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, ख़त्म हो रहे हैं, क्यों खतरे में है, क्योंकि जंग होने की वजह से वो माहौल बिगड़ जाता है, तो ये रीज़न है वॉर। और भी बहुत सारे रीज़न है जैसे अनकंट्रोल अर्बनाइजेशन, शहरियाना आबादी का बढ़ना, नेचुरल डिज़ास्टर इट मीन्स कुदरती तबाहियाँ, बर्बादियाँ, आफतें, हैवी टूरिस्ट ट्रैफिक यानी बहुत ज़्यादा सैर व तफरी के लिए बहुत अलग अलग दुनिया से लोग आते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक ज़्यादा होता है, ह्यूमन इंक्रोचमेंट है ना, एसिड रेन, पॉल्यूशन आलूदगी, पोचिंग शिकार। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन योर ओन वर्ड्स। ए है व्हाट आर आवर ड्यूटीज टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, हमारे क्या फ़र्ज़ बनते हैं किसी भी ऐसी तारीख़ी इलाकों को महफूज रखने के लिए, हम क्या कर सकते हैं। ए है उसका आंसर है हिस्टोरिकल साइट्स लाइक फोर्ट्स, मैन्यूमेंट्स, प्लेसेस एटसेट्रा आर आवर नेशनल हेरिटेज, फोर्ट्स हैं, किले हैं, इलाके हैं, अलग अलग जगह जो अलग अलग खासियत रखते हैं, वो हमारी जो है मिल्कियत हैं कौमी, और वो हमारी सकाफती विरसे से जुड़े हुए हैं। They have stood all the vagaries of time and weather and are on the verge of losing their splendor.
इट इज़ अवर ड्यूटी टू प्रिजर्व देम केयरफुली, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ख्याल रखें. When you visit these places, don't spoil their beauty and grandeur by scratching, writing and carving names and making them look ugly and dirty. जब भी हम किसी जगह पर घूमने के लिए जाते हैं और वह ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर पुरानी इमारतें होती हैं, तारीखी इमारतें होती हैं, उस पर हम स्क्रैचेस करते हैं, लिखते हैं, है ना, उसको ख़राब करते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारी ही मिल्कियत होती है, जिसकी वजह से और भी वो भद्दे से और बदसूरत नज़र आते हैं. तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. वी मस्ट रिनोवेट देम विद द हेल्प ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द एरिया और NGOs. तो जिस भी इलाके में जाते हैं हम लोग ऐसे गैर सरकारी इदारों से कांटेक्ट करके उनको और सुधारा जा सकता है. वी शुड परस्यू एंड इंसिस्ट द गवर्नमेंट to take complete responsibility of preserving them as their foremost duty. तो और भी उसको सुधारने के लिए NGOs का, गवर्नमेंट का हम लोग मदद ले सकते हैं. बी है, why should we preserve the world heritage sites? हमें क्यों हिफाजत करनी चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की भी? आंसर है, our ancestors all over the world have bestowed upon us the spectacular, wonderful monuments, structures and sculptures, etc. हमारे एंसेस्टर, हमारे आबा व अजदाद ने हमारे मुल्क में हमारे लिए बहुत सारी शानदार चीज़ें बनाई हैं और वो छोड़ कर गए हैं. They are the wonder of arts and architectures, है ना, जो कि एक उम्दा फ़न की मिसाल है, जो बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब है. The whole world feels proud of these ancestral treasures. तो जो चीज़ें हमारे आबा व अजदाद बनाकर हमारे लिए छोड़ गए हैं वो हमारे लिए बेशकीमती दौलत की मानिंद है. They remind us of the past glory, art, culture and great glories memorials. तो हमें याद दिलाते हैं माजी की, जीत की, फ़न की, तहजीब की, है ना, ग्रेट ग्लोरीज और बड़े बड़े अजीम जीत की, और यादों से वो जुड़ी हुई होती हैं. They will continue to inspire us and give knowledge of patient and prolonged human endures such as the Taj Mahal, Ajanta caves, pyramids, China's Great Wall and many other majestic structures. So we must preserve them with the utmost care. मिसाल के तौर पर जिस पे हमें फ़ख्र होना चाहिए, जो पुरानी चीज़ें हैं जो एंसेस्टर हमारे लिए छोड़ गए हैं, आलमी तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है. ताज महल है, अजंता केव है, पैरामिड्स है, चाइना की अजीम दीवार है. तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही मायने रखती हैं. सी है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन प्रोमोटिंग टूरिज्म इन एनी कंट्री? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या अहम रोल है प्रोमोटिंग, बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म को, ताकि लोग उसको देखने के लिए अलग अलग मुल्कों से आए, कोई भी मुल्क में ही क्यों ना हो? आंसर है सी का, The World Heritage Sites play a very important role in promoting tourism in countries like India. वर्ल्ड हेरिटेज साइट का बहुत ही अहम किरदार होता है प्रमोट करने के लिए टूरिज्म को, जैसे इंडिया में. The organization is responsible with the country's contribution for preserving the site and if required restore it, providing funds. तो टूरिज़्म यानी बाहर से सैर व तफरी के लिए लोग घूमने के लिए वहाँ पर आएँ, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या करती है, साइट क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, और जिस मुल्क में जो जो भी इलाके हैं उनको फंड्स, उनको पैसों की मदद करते हैं, उनको हर तरह की मदद वो पहुँचाते हैं. इफ द साइट retain its original grandeur, splendor and beauty, flocks of passionate tourists from all over the world are sure to visit the site. Naturally, tourism of the site will flourish and it also will provide employment. तो लोग जितने ज़्यादा लोग बाहर से घूमने के लिए अलग अलग इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट, वहाँ के जो मुकीम लोग हैं उनको भी रोज़गार मिल जाएगा. कब रोज़गार मिल जाएगा? जब लोग बाहर से उसके इलाकों में घूमने के लिए आएंगे. तो एक तरह का बढ़ावा देती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट हर दुनिया में, हर वो इलाके में जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द फॉलोइंग ड्यूटीज टुवर्ड्स प्रिजर्वेशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट एंड मेक सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ अवर ड्यूटीज. हमारे फ़राइज़ हैं जो तारीख़ी
इलाकों को लेकर हैं तो उसे हमें क्या करना चाहिए, इन पॉइंट्स की मदद से लेकर हमें क्या करना चाहिए, जुमले बनाने हैं। ओबे रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून की जो है फर्माबरदारी हमें करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक दिया गया है, ये है ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन, जुमला है उसका। विजिटर्स मस्ट ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस। विजिटर्स यानी जो भी देखने वाले लोग हैं, जिस भी इलाके में घूमने के लिए जाते हैं, जैसे ही वो अंदर दाखिल होते हैं, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको मानना उसको चाहिए। तो ये एक क्या है, ड्यूटी या फ़र्ज़ में, एक रूल्स में एक चीज़ यहाँ पर जुमले में इस्तेमाल हो गई है। बाकी मानदा जितने भी हैं उसके जुमले हम लोग देखेंगे। मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, जब भी हम किसी जगह में घूमने के लिए जाते हैं तो डिसिप्लिन कायम रखना चाहिए। ऑल विजिटर मस्ट मेंटेन डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन दैट प्लेस, उस जगह पर हमें डिसिप्लिन कायम रखनी चाहिए। मेंटेन क्लीन लाइनेस, यानी इट मीन्स साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। दे शुड मेंटेन क्लीनलीनेस इन द एरिया। यूज डस्टबिन एंड गार्बेज बैग्स, डस्टबिन कचरे का डिब्बा यूज़ करना चाहिए। उस इलाके में कोई भी चीज़ खाने की या वगैरह इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। दे मस्ट यूज डस्टबिन एंड गार्बेज बैग्स फॉर द थ्रोइंग लेफ्ट ओवर्स, बचा कुचा जो भी है वो एक जगह पर जमा करने के लिए डस्टबिन का यूज़ करें। ऑब्जर्व साइलेंस विजिटर्स, कंप्लीट साइलेंस एट द साइट, जो भी चीज़ हम लोग देखने के लिए जाते हैं खामोशी से बगैर शोर व शराबा किए हुए उन इलाकों का मुआयना करना चाहिए। Must observe, maintain environmental safety. They should maintain environmental safety for their own safety. माहौल की हिफाजत करने के लिए, जब हम माहौल की हिफाजत करेंगे इट मीन्स हमारी खुद की हिफाजत हो जाएगी। प्रोटेक्ट अवर कंट्रीज हिस्ट्री हेरिटेज, हमारे मुल्क की तारीखी और सकाफती विरसे को हमें क्या करना चाहिए, संभालना चाहिए, महफूज हिफाजत उसकी करनी चाहिए। It is our duty to protect our country's historical heritage. Now, question number 7 है, complete the following flow chart by choosing from the options given below to show how any site of any country can become a World Heritage Site. एक फ्लो चार्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा बनने के लिए किन किन पहलुओं से होकर किसी एक इलाके को गुजरना पड़ता है। पहला पॉइंट दिया गया है, टेक एन इन्वेंटरी, हिस्सा लेना। उसके बाद इंक्लूजन ऑफ द नेम ऑफ साइट फ्रॉम द टेंटेटिव लिस्ट टू द नॉमिनेशन फाइल, जो भी इलाका वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कमेटी की लिस्ट में शामिल होने के लिए कुछ स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे हिस्सा लेना। फिर उसके बाद आता है उस इलाके का नाम टेंटेटिव लिस्ट में आता है नॉमिनेशन फाइल में। उसके बाद अगला मरहला, अगला स्टेप, अ रिव्यू ऑफ द फाइल इंक्लूडेड बाय द एडवाइजरी बॉडीज। तो वो टेंटेटिव लिस्ट में, नॉमिनेशन फाइल में जब वो नाम आता है तो दो एडवाइजरी बॉडीज क्या करती हैं, उस पर अपना राय पेश करती हैं। उसके बाद डिसीजंस ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी आफ्टर द रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाइल। तो नॉमिनेशन फाइल में जो एडवाइजरी बॉडीज होती हैं वो दोनों क्या करती हैं, अपना ख्याल पेश करती हैं कि ये इलाके को अगले स्टेप में भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, या वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। जब वो अपना राय पेश करती हैं तो उसके बाद अगला मरहला स्टेप क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या करती है, उस इलाके को लेकर अपना फैसला सुनाती है। नेम ऑफ द साइट इंस्क्राइब्ड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट आफ्टर मीटिंग द क्राइटेरिया। तो साल में एक बार जब मीटिंग होती है, उस मीटिंग में और एक मर्तबा उस पर आखिरी फैसला सुनाया जाता है, पूरे क्राइटेरिया को लेकर, खाके को लेकर, कि जो भी इलाका है वो बराबर 5 स्टेप्स में खरा उतरता है या नहीं। चाहे कोई भी इलाका हो, कोई भी मुल्क का हो, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी उसको लिस्ट में शामिल करना है या नहीं करना है वो डिसाइड करती है इन स्टेप्स की बुनियाद पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच द पेयर्स टू डिफाइन डिफरेंट रोल्स ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। जोड़ियां लगाना है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या रोल है। आंसर है, आइडेंटिफाई कल्चरल एंड नेचुरल साइट,
पहचानना, शनाख्त करना कि कौन सा इलाका कल्चरल और नेचुरल इलाका है। बी है उसकी सही जोड़ी। ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज अक्रॉस कंट्रीज। सेकेंड, आइडेंटिफाई साइट्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर एवरीवन। नंबर 3, identify sites that represent best examples of worlds. Number 4, UNESCO seeks to preserve outstanding sites and natural resources. Number 5, World Heritage Sites should have relevant development plan policies. Number 6, World Heritage Sites should protect these sites. Number 7, World Heritage Sites serve as an asset for economic development and investments. Number 8, World Heritage Sites should ensure green, local-based, stable and decent job. Number 9, it should at large develop tourism. Number 9 है क्वेश्चन, Do you know the difference between World Heritage, Cultural Heritage? Refer to a dictionary, encyclopedia, reference books, websites, Google search to get the detailed meaning. क्या आपको पता है कि वर्ल्ड हेरिटेज और कल्चरल हेरिटेज में क्या फ़र्क है? तो इसको समझने के लिए आप किसी किस्म की डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया या किसी दूसरी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं या गूगल में सर्च कर सकते हैं इसके मज़ीद मायने को समझने के लिए। तो आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे आंसर है वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब क्या है। एज पर यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज इज द डिजाइनेशन फॉर प्लेसेस on earth that are of outstanding universal value to humanity and as such have been inscribed on the World Heritage List to be protected for future generations to appreciate and enjoy. यूनेस्को के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज एक ऐसा इदारा है जो दुनिया में ऐसे इलाके जिनकी अहमियत होती है इंसानों के लिए, जो इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, आने वाली नस्ल के लिए, और ऐसे इलाकों को संभालने का काम, हिफाजत करने का काम वर्ल्ड हेरिटेज करती है ताकि वो उससे मज़ा ले सके। कल्चरल हेरिटेज मीन्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रेट ह्यूमन वैल्यू एंड क्रिएशन। कल्चरल हेरिटेज उसे कहेंगे ऐसी चीज़ें जो इंसान के लिए बेशकीमती हैं और इंसानों ने बनाई हैं। These could be a tangible or intangible cultural heritage. Tangible cultural heritage include paintings, coins, sculptures, monuments, shipwrecks, ruins, archaeological sites, etc. Tangible cultural heritage it means इसमें आती हैं पेंटिंग, आते हैं पुराने ज़माने में सिक्के जो बनाए गए हैं, नक्श निगारी का काम होता है, पुरानी चीज़ें है ना, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जिसमें बहुत तारीखी इमारतें भी होती हैं, जिसको टेंजिबल कहते हैं। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कैन इंक्लूड ट्रेडिशंस, परफॉर्मेंस, आर्ट्स, रिचुअल एट्सेट्रा। इनटेंजिबल इट मीन्स जो इंसान नस्ल दर नस्ल अपने तहजीब से करते आ रहे हैं, ट्रेडिशंस, रस्मी तौर पर जो काम वो करते आ रहे हैं पुराने ज़माने से, फ़नून जिसे हम लोग कहते हैं। सो देयर इज़ अ कल्चरल हेरिटेज एंड द वर्ल्ड हेरिटेज। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉलोइंग आर वेव्स टू प्रिजर्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। नीचे दिए गए ये ऐसे काम हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को हिफाजत करने में मदद करते हैं। Transfer these points into a small paragraph, suggest a suitable title. तो हर पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए एक एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है। पहला पॉइंट है प्रैक्टिकल कंजर्वेशन ऑफ पोस्टेरिटी, है ना। सो दिस इज द आंसर। Preserving world heritage sites for future generation, let us be a sensible and practical to preserve our world heritage sites for future generations. It depends on well organized and well managed plan.
The plan should be skillfully monitored and implemented to the details. It is the responsibility of the country where it is situated. So it is our national duty to protect or restore the heritage sites. To maintain the original natural characteristics of the site, we must take utmost care and prevent them from being lost, damaged, or destroyed. We must use funds and resources allocated by our state and the World Heritage Fund for mending and repairing work. Many a times, human and animal trespassing damage, deface and make them ugly and insecure. Their activities and disturbances should be controlled and restricted to retain their natural beauty and grandeur. Building structures, historical monuments, and natural beauty should be taken care of. In many cases, the local administrators are lethargic and they are responsible for the damages. The administrative apathy and negligence are the threats to our heritage sites. Strict actions should be taken against them for their neglect to protect the sites. Every one of us who visit the sites should have a sense of national pride in preserving our World Heritage sites for the sake of our future generations. तो ये 4 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं इस आंसर में. क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट मिनिमम 8 वर्ड्स रिलेटेड टू कल्चरल हेरिटेज एंड मेक अ वर्ड रजिस्टर, अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. टेक्स्ट में से ऐसे कुछ 8 वर्ड्स फाइंड आउट कीजिए जो कल्चरल हेरिटेज और से जुड़े हुए हैं और उनको 8 वर्ड्स फाइंड आउट करने के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है. आंसर, वर्ड्स रिलेटेड टू कल्चरल हेरिटेज. Number 1, temples. Number 2, cultural. Number 3, literature. Number 4, artifacts. Number 5, sites. Number 6, territory. Number 7, monuments. Number 8, art. तो इन 8 वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, ए से शुरू होते हैं, 2 वर्ड्स आएंगे, आर्ट, आर्टफैक्ट्स, सी से कल्चरल, लिटरेचर, monuments, साइट्स, टेम्पल्स, टेरिटरी. तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये पूरे 8 वर्ड्स के तो ये 8 वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लुक एट द वर्ड्स एंड द मीनिंग, अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव्स. लफ्ज़ों को देखिए और उनके मायनों को अंडरलाइन कीजिए जो सही लफ्ज़ के मायने हैं. आंसर आर अंडरलाइन बेलो. तो इसमें जो भी आंसर दिए गए हैं उसके नीचे डायरेक्टली अंडरलाइन किया गया है. जैसे नंबर 1, डेटरमाइन. ए है थिंक ओवर, बी डिसाइड, आस्क फॉर, लुक ओवर. तो उसका सही आंसर है डिसाइड. डेटरमाइन में डिसाइड, फैसला करना. सेकेंड है मैन्यूमेंट, स्टैचू, पिलर, मेमोरियल, बिल्डिंग, फोर्ट. मैन्यूमेंट यानी तारीखी इमारत. थर्ड है सिग्निफिकेंट, क्लेवर, इफेक्टिव, सिस्टमैटिक, इंपॉर्टेंट. सिग्निफिकेंट इट मीन्स खास अहमियत वाला, इंपॉर्टेंट. 4 है डिजास्टर, प्रॉब्लम, इंसिडेंट, क्लैमिटी, एक्सीडेंट. तो क्लैमिटी इट मीन्स आफत, डिजास्टर इट मीन्स आफत आएगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 13, rewrite the following sentence using not only but also and as well as in 2 separate sentences. एक जुमले को लेकर इसमें पहले जुमले में नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है और दूसरे जुमले में एज वेल एज का यूज करते हुए 2 सेपरेट सेंटेंस बनाने हैं. तो सेंटेंस है, यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज. सो दिस इज द सेंटेंस. तो पहले हमें यूज करना है नॉट ओनली बट ऑल्सो इसी सेंटेंस में
आंसर है, देखिए पहले आएगा नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। तो दो लोग जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ना सिर्फ बल्कि यूनेस्को बल्कि उसके साथ साथ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये दोनों चीज़ें ऐसे इसमें बयान किया गया है। अब इसी जुमले को एज वेल एज के साथ यूज़ करना है, साथ ही साथ यूनेस्को एज वेल एज द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट और यूनेस्को। यूनेस्को के साथ साथ एज वेल एज के साथ साथ द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट ने काम की शुरुआत की। तो ये एज वेल एज और नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हुआ पहले सेंटेंस में। सेकेंड सेंटेंस है द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स। रियासती पार्टियों का क्या जिम्मेदारी है? पहला है आइडेंटिफाई, दूसरा है नॉमिनेटिंग। तो दो चीज़ें, जब भी दो चीज़ें होती हैं तो पहले में नॉट ओनली आएगा, फिर उसके बाद पहली चीज़, फिर उसके बाद बट ऑल्सो, फिर उसके बाद दूसरी चीज़। आंसर है देखिए ए का, यानी नॉट ओनली बट ऑल्सो का। द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली आइडेंटिफाइंग बट ऑल्सो नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स। तो दो काम है यहाँ पर, आइडेंटिफाई करना, नॉमिनेटिंग करना। तो रियासती पार्टियों का जिम्मेदारी क्या है? नॉट ओनली आइडेंटिफाई, सिर्फ पहचानना ही, शनाख्त करना नहीं है, बल्कि नॉमिनेटिंग, उनको नॉमिनेट भी करना है। तो नॉट ओनली आइडेंटिफाई बट ऑल्सो नॉमिनेटिंग, इस तरह से। बी है एज वेल एज का, द स्टेट पार्टीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एज वेल एज नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स। न सिर्फ आइडेंटिफाइंग के साथ साथ एज वेल एज नॉमिनेटिंग करना, ये पार्टी की जिम्मेदारियां हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया एंड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना इन ऑस्ट्रेलिया और कल्चरल साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। आंसर, not only opera house in Australia but also the historic center of Vienna in Austria are cultural site of world heritage. As well as का opera house in Australia as well as the historic center of Vienna in Austria are cultural sites of world heritage. तो ये तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में हमने देखा, not only but also as well as, इन दोनों को लगाने के लिए जुमले में कम से कम दो चीजों का जिक्र होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज। आंसर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली कल्चरल बट ऑल्सो नेचुरल एरियाज। एज वेल एज का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल एज वेल एज नेचुरल एरियाज। Sentence number 5, to protect the temples and artifacts, UNESCO launched an international campaign. To not only protect the temples but also the artifacts, UNESCO launched an international campaign. As well as का, to protect the temple as well as artifacts, UNESCO launched an international campaign. Question number 14. Rewrite the following sentences replacing as soon as by no sooner than. Note, the phrase no sooner must always be followed by an auxiliary helping verb. जुमला दोबारा से लिखना है हमें as soon as और no sooner than को लगाते हुए। एक बात का ख्याल रखना है कि जो फ्रेज है no sooner, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, as soon as he came, they all gave an applause. जैसे ही वो आया, सभी लोगों ने तालियां बजाई। As soon as. No sooner did he come than all gave an applause. तो no sooner की बजाय as soon as की बजाय no sooner लगाया गया है ऐसे। ये है as soon as the bill is passed, it will become an act. जो भी बिल कानून है पास हुआ
as soon as की जगह no sooner. Is the bill is passed is auxiliary verb, then it will become an act. then क्या आएगा यहाँ पर? It will से पहले आएगा कॉमा हटा दिया गया है. It will become an act. B है as soon as the thief escaped, comma the family informed the police. Answer: no sooner did the thief escape than the family informed the police. तो देखिए यहाँ पर no sooner than कब लगाना है? जहाँ भी कॉमा आता है तो वहाँ उसकी जगह than लगाना है और as soon as कट देना है. ये बहुत ही आसान है. C. As soon as you have finished, comma you can submit your answer papers. जैसे ही आप अपना पेपर खत्म करोगे तो जवाब जो है सबमिट कर सकते हो. जवाब कर सकते. No sooner have you finished than you can submit your answer paper. B. As soon as they can manage, comma they should change their house. Answer: no sooner can they manage than they should change their house. E है as soon as the bell will ring, comma the school assembly will start. No sooner will the bell ring than the school assembly will start. Question number 15. Prepare a tourism leaflet on any of the following. You may refer to the points given in warming up. Warming up में जो भी हम लोगों ने इस लेसन में 2.6 में पढ़ा है वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस ये क्वेश्चन है. लीफलेट बनाना है जिसमें पॉइंट्स होने चाहिए. योर होम टाउन, आपका घरेलू इलाका. बी. अ हिस्टोरिकल प्लेस, तारीख़ी इलाका. सी. अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी, ऐसा इलाका जो कुदरती खूबसूरती रखता है. डी. अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, है ना. तो ये आंसर के तौर पर आप जो है आपका वार्मिंग अप और क्वेश्चंस उसमें ये उसकी मदद से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोजेक्ट है. मेक अ लिस्ट ऑफ साइट्स फ्रॉम आवर स्टेट दैट आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ऐसी फहरिस्त बनाइए हमारे रियासत में कुछ ऐसे इलाके जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं. ट्राई टू विजिट वन ऑफ देम. कोशिश कीजिए कि वहाँ पर घूमने के लिए जा सकें. राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और उसकी अहमियत को भी बयान करना है. ऑल्सो राइट योर इम्प्रेशन ऑफ इट इन योर नोटबुक, और बयाजों में भी आपके लिखना है. आंसर है देखिए, स्टेट है महाराष्ट्र. लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के इलाके हैं जैसे है अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फॉर्मरली विक्टोरिया टर्मिनस. तो ये पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ऐसे दिया गया है. अगली साइट है द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको असेंबल ऑफ मुंबई. विजिटेड साइट एलिफेंटा केव्स. तो इतनों में से एक इलाके को जब हम घूमने के लिए जाएंगे तो उसके बारे में बयान करना है. एक उसकी अहमियत को बयान किया गया यहाँ पर. द एलिफेंटा केव्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इट इज़ अबाउट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी ऑफ मुंबई एंड कैन बी विजिटेड बाय अ फेरी. The Elephanta Caves are situated in an island known as Elephanta Island. In local language, the name of the island means Gharapuri, that translates to city of caves. These caves contain many temples carved within them dedicated to the Hindu god Lord Shiva. There is also a Buddhist stupa in these caves. The amazing part about these rock sculptures is that archaeologists have found them to be created anywhere between the 2nd century BCE to the 9th century BCE. That is quite amazing, as that means they are well over 2000 years old. The Elephanta Caves attract thousands of tourists each year that marvel at the incredible carvings within the cave rocks. My impression of the Elephanta Caves was awe-inspiring. Thanks for watching.